सिलीगुड़ी, सुकना, सालूगाड़ा और माटीगाड़ा में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। महानंदा इको सेंसिटिव जोन का दायरा 5 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर करने पर बनी सहमति। अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। महानंदा वन्य जीव अभयारण्य, इसके प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन को लेकर लंबे समय से सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में चिंता का माहौल बना हुआ था। स्थानीय लोगों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना था कि यदि इको सेंसिटिव जोन का दायरा 5 किलोमीटर तक तय किया जाता तो शहर के कई महत्वपूर्ण इलाके इसके दायरे में आ जाएंगे, जिससे विकास कार्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता था। There will only be one insignia. इसी मुद्दे पर समाधान निकालने के उद्देश्य से सिलीगुड़ी गेस्ट हाउस में आज वन मंत्री मनोज कुमार उरांव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट, राज्य मंत्री आनंदमयी मरमन, मंत्री एवं विधायक शंकर घोष, विधायक शिखा चैटर्जी, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी तथा सिलीगुड़ी के विभिन्न व्यापारी और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महानंदा वन्य जीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन का दायरा 5 किलोमीटर की बजाय 1 किलोमीटर रखा जाएगा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भी भेजा जाएगा। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि यदि 5 किलोमीटर का दायरा लागू होता है तो सुकना, सालूगाड़ा, माटीगाड़ा, सेवक रोड के कुछ इलाके सहित सिलीगुड़ी की कई घनी आबादी वाले क्षेत्र इस इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आ सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्य, नए आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट, होटल, संस्थान और कई प्रकार की विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता पड़ सकती है या फिर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। इससे निवेश, आधारभूत ढांचे के विस्तार और शहरी विकास की गति प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। बैठक में मौजूद व्यापारी संगठनों और स्थानीय प्रतिनिधियों का भी यही मानना था कि पर्यावरण संरक्षण के पूरी तरह से पक्षधर है वे, लेकिन शहर के विकास और आम लोगों की जरूरतों को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। उनका कहना था कि सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक शहर है, जिसे हम बिजनेस हब भी कहते हैं, जहां लगातार आबादी बढ़ रही है और नए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। वन मंत्री मनोज कुमार उरांव ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याओं और विकास संबंधी आवश्यकताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की राय को ध्यान में रखते हुए 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अब इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा, जिस पर सिलीगुड़ी और आसपास के लाखों लोगों की नजरें टिकी हुई है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. बैठक को लेकर क्या कहना चाहिए? ये एक रूटीन बैठक था। आप लोग सब लोग पता है कि सिलीगुड़ी अफेक्टेड था एक्चुअली वो इको सेंसिटिव जोन को लेके। ये था लगभग 5 किलोमीटर, तो इसमें काफ़ी तरह से दिक्कतें आ रही थी, समस्या आ रहा था, तो इसको लेके एक ड्राफ्ट किया गया था। उसमें से 5 किलोमीटर घटा के 1 किलोमीटर किया जाए ताकि सब सुविधा हो। तो इसको आज फाइनल करने का मीटिंग था, तो हमारे लगभग सभी विधायक, मिनिस्टर्स, आनंदमयी बर्मन, मिनिस्टर इंचार्ज टूरिज़म शंकर दा, राजू बिष्टा जी, ऑनरेबल MP शिखा दी, ऑनरेबल MLA सहित सभी डिपार्टमेंट सब समेत सबसे आलोचना हुआ। लगभग सबको एक ही सिद्धांत लिया है कि ये घटना चाहिए सिलीगुड़ी को बचाने खातिर। तो हम लोग सिद्धांत ले चुके हैं, जब हम लोग इसको भेज देंगे, हम लोग फाइनल कर चुके हैं। इसको लेके और कोई एजेंडा नहीं था। यह चीज़ याद रखना है कि हम लोग बेसिकली जैसा टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, फॉरेस्ट को भी तक नुकसान ना हो वो भी करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि टूरिज़्म या पब्लिक बढ़ाने की वजह से फॉरेस्ट नुकसान हो।
सब मिल के हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखा जा रहा है ज़्यादा पब्लिक का नुकसान हो रहा था, तो इसको हम लोग कर दिया 5 किलोमीटर खड़ा के 1 किलोमीटर। सर जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि वन जंगल क्षेत्र में हाथी और मानव निरंतर जो है संघर्ष के कारण हर साल जानमाल की क्षति होती है। सर इसको किस तरह देखेंगे? ये तो एक छोटा इशू नहीं है और ऐसा भी नहीं है, ये नया इशू है। ये बहुत दिन चल रहा था, इसका बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा रीज़न था। हम लोग थोरोली इसको स्टडी कर रहा है। बहुत रिसेंटली इसका विरोध में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है हाथी और इंसान का, इसको जितना हो सके कम करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम लगेगा। बीते जो साल जो गवर्नमेंट था इस बारे में कुछ सोचा नहीं, इसलिए जहाँ तहाँ डिफॉरेस्टेशन किया है। फिर क्या बोलता है, हाथी को ठीक से कंट्रोल कर नहीं पाया है, नया से कुछ भी नहीं किया था। तो इसका नतीजा यही हो रहा है। हम लोग कुछ महीना टाइम दीजिए, हम लोग पूरी तरह ठीक कर देंगे इसको। ग्रीन जोन क्षेत्रों से जो है जिस तरह से उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, अवैध प्रकार से उत्खनन किया जा रहा है, इसको सर आपका कोई भी कंप्लेन है तो मुझे दीजिए। कहीं भी अवैध कुछ हो रहा है या होने वाला है, हम लोग का पूरा नीति है जीरो टॉलरेंस। कोई पर्टिकुलर का कंप्लेन है तो मुझे दीजिए, या किसी को बोल रहा हूँ आप लोग दीजिए कि अवैध रूप से काम किया जा रहा है, तो हम लोग सीधा जाकर तोड़ देंगे। সেনা এবং জঙ্গলের মধ্যে জমি হস্তান্তর নিয়ে একটা দীর্ঘদিন বৈকুণ্ঠ ব্যাংকডুবি সেনা সঙ্গে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়াটা কতদূর অগ্রগতি হয়েছে? না, এটা নিয়ে অনারেবল এইচএম স্যার আসছেন, উনি সেন্ট্রাল থেকে আসবেন। উনি যেটা সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই, আমাদের বেশি কিছু বলার ব্যাপার নেই। এইচএম স্যার যা সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই, কেন আগে হচ্ছে সিকিউরিটি ফার্স্ট, আগে দেশ ফার্স্ট, তারপর অন্য কিছু। ঠিক আছে, ঠিক। आजको बैठक जुन रहेको थियो है वन संरक्षण लगायत पर्यटन लिएर है तपाईँ राज्य मन्त्रीको हिसाबले यहाँनिर समावेश गर्नुभएको के भन्नु छ? यो जुन चाहिँ एउटा बहुत दिनदेखि एउटा डिस्प्युट थियो कि इको सेन्सिटिभ जोनको बााउन्ड्रीको लिएर, त्यो पहिला 5 किलोमिटरको थियो र त्यसको पछाडि राज्य सरकार एउटा ड्राफ्ट पनि बनाएको थियो। त्यो ड्राफ्ट फाइनलाइज गर्नुको लागि यहाँ हामी बसेको। आज यो 5 किलोमिटर जुन चाहिँ थियो त्योभन्दा जो 1 किलोमिटरको त्यो बााउन्ड्री हामी गऱ्यौँ, यो फाइनलाइज भयो। अब यो सरकारले सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई, यो वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टबाट जान्छ चिठी, त्यही अब फाइनल हुन्छ। जति यहाँको यति दिनदेखि यो समस्या थियो, समस्याको आज समाधान भयो। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा। आइए सुनते हैं मंत्री का इस पूरे विषय को लेकर क्या कहना है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।